बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेबन की। मैं अपनी बातचीत आगे करूँगा। सबसे पहले श्रोता गणों को मेरी ओर से साहेब की बंदगी। धर्मराज में भाग सुनाऊं, आदि और अंत प्रसंग बताऊं। साहेब की वाणी बहुत रोमांचित है और यथार्थपूर्ण है। जा दिन बोल पुरुष अनुसारा, एक शब्द ते कीन पसारा। शब्द है धरती, शब्द आकाश, शब्द है शब्द भयो प्रकाश। सकल सृष्टि है शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटाछे। वाणी से माया उत्पानी, यानी साहब ने सब चीज शब्द से ही उत्पन्न की। उन्हें कोई मटेरियल जुटाना नहीं था। ये भी एक कार्य करने की विधि है, ये भी एक कार्य करने का तरीका है। इसलिए कहते हैं ना, महापुरुषों के शब्द से सब कुछ हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की ना, तीन लोग थे पूर्व रच दीना। इस तरह तीन लोग की रचना हुई। उन्होंने कहीं से मटेरियल नहीं लाया। वाह क्या बात है! मटेरियल नहीं लाया, दुनिया बनाई। इसका प्रमाण देता हूं। ये सब मटेरियल नाशवान है। ये शुरू में भी नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे। ये शुरू में भी नहीं थे, अंत में भी नहीं रहेंगे। जो शुरू में नहीं है और अंत में नहीं रहेगा, उसका मध्य भी तो सत्य नहीं हो सकता। दरबार में अप्सराओं का नृत्य होता रहता है और सबको मोहित किया। चातक धरे हैं वचन से सुहावन, हंस कोकिला कोयल पावन। इस तरह कोयल, कोकिला, हंस, पिया पिया चातक प्रिय कही, विरहन लगा मदन दुख जरी। इस ऋतु में सब वनस्पति भी गर्भिणी हो जाती है, सब में बोर आ जाता है। बसंत ऋतु बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। मौसम शीतोष्ण है, सर्दी भी नहीं, गर्मी भी नहीं। और चारों तरफ एक वातावरण में महक होती है। अम्ब अम्बीर गुलेल चढ़ाए, नाना भांतन अत्र लगाए। काम निहेत काम लौ लाए, अंग अनंग बहुत विच्छाए। या चरित्र माया उपजाया, तीनों लोक राग बल गाया। सो सुन राग विषय मन धरई, बार बार ते यम घर पड़ई। अभिगत मोह राग रे भाई, राग सुनत जीव गए ढहकाई। माया ध्वनि रागन को बांधा, जासे तीन लोक धर साधा। प्रथम राग पृष्ठ विधि गावा, तीन रागन का नाम सुनावा। इस तरह ये राग उनको मधुर कंठ दिया। आप देखते हैं कभी कभी आदमी किसी की वाणी से बहुत मोहित हो जाता है। इन तीनों ने फिर समस्त देवताओं को मोहित कर दिया, अधीन कर लिया। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि ये शक्तियाँ उनके पास थी और ये सब दृष्टि से चलती है। आप देखो प्रेतात्माएं भी अपनी ताकत निगाह से चलाती है और जो दिव्य शक्तियाँ हैं जिनके पास, वो भी अपनी ताकत नज़र से चलाते हैं। इस प्रकार से आदि शक्ति ने, इन तीनों अप्सराओं ने
सबको मोहित किया। अब साहब कह रहे 6 राग का मैं नाम बताता हूँ। भैरव और हिंडोलती, पंचम राग कसबंत, राग भैरव, राग हिंडोल, राग दीपक, राग मेघ आदि, ये 6 राग उत्पन्न किए। 6 की ही अलग हैं वृत्ति। राग हिंडोल में आदमी झूमता है, राग मलकूस में आदमी में विरह उत्पन्न होती है, उदासीनता लाता है। अब साहब कह रहे हैं राग प्रथम भैरव कहो मालकोस पुंजान, पहला भैरव फिर मालकोस। हिंडोल राग तीजो कहत दीपक राग बखान, तीसरा राग हिंडोल। राग हिंडोल में आदमी हिलने लगेगा जब गाएंगे, ठीक से कोई गाने वाला होगा। श्री राग कभी कहते हैं मेघ राग पुंसार, खट रागन के नाम यह कहे भेद विस्तार। साहब कह रहे 6 राग, और सही में राग रागनियों का सबसे बड़ा ज्ञान साहब को है, इसलिए उनके भजन अलग अलग उसमें, लेकिन लोगों को रागों का पता नहीं। कीन उचार राग तह बारा, ऋषि मुनि मोह देव सब झारा। इससे ऋषि मुनि आदि सबको मोहित कर दिया। माया डारी सब पर फांसी, योगी जति तपी सन्यासी। योगी जति तपी सन्यासी, देव गण गंधर्व आदि सबको फंसाया। सन्यासी तत्क्षण देवी रची धमारा, 61 रागन कहा उचारा। उन रागों की फिर रागनियां, भैरव की धुन भैरवी, बंगाली वैराग्य, मधुमांधा और सिंधवी, पांचों विरहन नार। ये पांचों भैरव राग से उत्पन्न होती है, उसकी शाखाएं। टोंडी, गोरी गुनकली, कुमायत पहचान और कोकब को कहते हैं मलकोस की खान। इस तरह मलकोस से ये 6 राग उत्पन्न हुए। टोंडी, गोरी, गुनकली, कुमायत, कोकब, ये मलकोस से। रामकली, पटमंजरी और कहे देवसाख, ये नारी हिंडोल की। ललित बिलावल राग। इस तरह से हिंडोल राग से भी रामकली, पटमंजरी, देवसाख, ललित बिलावल आदि, देशी नट और कन्हारों, केदारों का मोद, दीपक की प्यारी सबे महाप्रेम प्रमोद। इस तरह दीपक राग से देशी नट, कन्होरो, केदारो, कामोद, ये दीपक राग से उत्पन्न है। धनासरी, असावरी, मारू बहुर बसंत, श्री राग की रागनी, माल श्री हैं अंत। धनासरी, आसावरी, मारू, वसंत, मालश्री आदि। भोपाली और गुजरी, देशकार और मल्लार, बंक वियोगनी, कामनी, मेघ राग की नार। इस तरह 6 रागों के गुण। देखिए साहब के पास कितना इल्म है। भैरव शूर शूरता गहे, कोलू चले जो धाय। राग भैरवी शूरों का है, वो रोमांचित करता है। जैसे ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में आज सर लौटाएंगे हम। उसमें एक जज्बा उत्पन्न हो जाता है इंसान में। देखिए होता है ना, ऐसे ही म्यूजिक है। आर्मी में शोक की धुन अलग बजती है, युद्ध के लिए जो है अलग धुन बजती है। इन धुनों का बहुत बड़ा महत्व है। अब साहब क्या कह रहे हैं, रागों को गाने का समय। पिछले पहर निस्समय भैरव राग बखान। पिछले पहर यानी अमृत वेले में कह रहे हैं। तो और माल को सब गाइए जब सब निकसे भान। सूरज निकलने वाला हो उस समय
राग मलकुस उदासीन तह गए। एक पहर जब दिन चढ़े राग हिंडोला का है। जब एक पहर दिन चढ़ जाता है तब फिर राग हिंडोल। ठीक दोपहरी के समय दीपक के सुरखुल, और दोपहर में राग दीपक, गर्मी है ना। और चौथे पहर जोलो बिन असबाय, मेघराज तभी भलो जबे मेघ बरसाए। आपको आश्चर्य होगा, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर आपको रात को बादल मिलते हैं, बहुत हो जाते हैं। मैंने कई लोगों से पूछा रात में बादल क्यों होते हैं, उपयुक्त जवाब नहीं मिला। सही बात ये होती है बादल दिन में भी होते हैं, सूर्य के तीक्ष्ण प्रकाश के कारण से बादल नहीं दिख पाते हैं। और आमतौर पर आप देखना रात्रि के समय घनघोर बादल दिखते हैं, ये बादल होते भी है। मेघराज तभी भलो जबे मेघ बरसाए। आपने देखा ना, जब सावन का महीना बादल चढ़ते हैं तो सबको गाने की इच्छा हो जाती है, नेचुरल होगी, आदमी गुनगुनाने लगेगा, गाना नहीं भी आएगा तब भी गाएगा। फागुन में ये राग सब जागृत आठों नाम। बसंत ऋतु में सभी राग उठेंगे, आराम से उठेंगे। बसंत ऋतु में निश्चय एक याम विश्राम, भैरव शरद कुसुम शिशिर और हिंडोल बसंत, दीपक ग्रीष्म हेमश्री मेघ सुपावस अंत। इस तरह मेघ राग बरसात में गाने की इच्छा होगी, राग दीपक गर्मी में गाने की इच्छा होगी, राग हिंडोल बसंत में गाने की इच्छा होगी, भैरव शिशिर में गाने की इच्छा होगी। 6 ऋतु है, 6 राग है। देखत छवि मोहे सब झारी, इस तरह सब मोहित हो गए। सुर समान माया गह मारी, सकल देव जब गए अकुलाई, काहू कर मन चर न रहाई। इस तरह सभी इसमें मोहित हो गए। आप देखते हैं नित्य में भी, और नित्य इन्हीं से प्रारंभ हुआ, एक आकर्षण है कुछ। लेकिन देखिए जो वर्तमान में नृत्य चल रहे हैं बहुत बोकस है, और भारतनाट्यम कथकली आदि इन नृत्यों को देखना, इसमें एक आंतरिक प्रेम उत्पन्न हो जाता है नाचने वाले के प्रति। इस तरह समस्त को उन्होंने अपने अधीन कर दिया। सकल देव जब गए अकुलाई, काहू कर मन चर न रहा। मन कोई किसी का स्थिर नहीं हुआ। इसलिए एक सन्यासी ये नित्य आदि भी नहीं देखता है, एक भक्त को भी इनसे बचना चाहिए। वेद पुराण भागवत गीता पढ़ गुण कहे काल में जीता, तीनों गुण ईश्वर ठहराए, माया फंदा ताय बनाए। कैसे ताय हुए निस्तारा, जिन मन नहीं माना शब्द हमारा। राघवानंद नाम युग केरा, माया चरित कीन ये बेरा। यानी कितने कितने बड़े बड़े विद्वान थे, ज्ञानी ध्यानी थे, सब विचलित हुए, वो सब विचलित हो गए। साहब कह रहे हैं अब हंसन को बाखों लेखा, धर्मदास चित करो विवेका। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर नामदान के बाद आपके पास सबसे प्रिय चीज़ कोई आई, वो ये है अब जगत के पदार्थों का सम्मोहन आपको नहीं पकड़ेगा। ऐसा नहीं आंखें सुंदरता देखेगी थोड़ी विचलित होगी, आंखें सौंदर्य देखेगी विचलित होगी थोड़ी, लेकिन आप व्यथित नहीं हो जाएंगे।
ताह युग हम आय जीवन कीन अमृत पान, सहस्त्र सात उबार जीवन जाए लोक समान। 7,000 लोगों को साहिब कह रहे मैंने नाम दिया। और पुरुष दर्श कीन तत्संग रूप अभिचल पाइया, पुष्प शैया वास करे फल अमृत ताह चखाइया। तुम बूझो धनदास युग युग लेखा भाषाऊँ, चीने को एक दास जय सदगुरु दया करे। अब साहब कह रहे हैं मैं युग युग की कथा तुम्हें बताता हूँ, अनंत युगों में आया हूँ, इन 4 युगों के अलावा भी युग है। और ये साहब बोल रहे हैं धर्मदास कहे सुनो गोसाई अगम कथा तुम मुँह सुनाई। बोला आपने बड़ी अगम कथा मुझे सुनाई, माया चरित्र दृष्टि हम पाया, 3 देव बहुत देव बुलाया। अब जो होए और होए सौभागी, समरत मोह से गुप्त न राखी। अब जो आगे क्या है वृतांत वो भी मुझे बोलो। आगे ज्ञान कहूँ समझाई, मूल नाम की कथा सुनाई। मूल नाम ना काहू पाया, पावे मूल कहावे दासा। इसलिए वो नाम नहीं प्राप्त कर पाए, इसलिए मन पर नियंत्रण नहीं हो सका, नियमों पर नहीं चल पाए। आगे क्या कह रहे हैं साहब वो भी ध्यान से सुनना। कलयुग साधु बहुत कहा है, मूल शब्द कोई बिरला पाए। मूल शब्द ताकर है नामा, जाते वीर हंस में है कामा। रंग रंगीले हंस भय तीनों, पक्षी वीरा हंस प्रवीणों। वीरा दीन हंस सब पहुँचाई, महापुरुष के दृष्ट पाई। कोई नाम साधु जो पावे, योनि संकट बहुर न आवे। दीप असंख्यन करे बिलासा, जरा मरण की छूटी त्रासा। अभी साहब पुनः फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नाम की प्राप्ति के बाद जन्म मरण की त्रास खत्म हो जाती है। वो नाम साधु नहीं जाना, सो साधु भय जियत मशाना। हाँ कह रहे हैं वो नाम लोग नहीं जानते हैं और जीते जी शमशान की तरफ हो जाते हैं। अकह नाम कैसे कर जानी, लिख नहीं जाए पढ़ो नहीं वाणी। वो लिखा भी नहीं जाता है, वाणी में भी नहीं आता। अब साहब कह रहे कलयुग साधु कहे हम जाना, झूठा शब्द मुख करें बखाना, इसलिए झूठ बोलते। कोटि नाम जपो रे भाई, कौनो भांति युक्त न पाई। करोड़ों नाम जपने के बाद भी किसी प्रकार से वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएगा। नाम अनंत कहो संसारा, किंचित है निशब्द हमारा। दुनिया में बहुत नाम है लेकिन हमारे नाम, मेरा नाम उससे परे। देही नाम सबे कोई जाना, नाम विधेय बिरला पहचाना। आप भी देखते हैं एक विधेय शक्ति आपके साथ हमेशा लगता होगा, मेरे साथ एक ताकत है, वो विधेय नाम है। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके भल हंसा कर जाए। वो अद्भुत है। वो नाम वाणी का विषय नहीं है। जब वो नाम आएगा आपको अनुभव होगा, हर कदम पर वो ताकत आपको समझाती चली। आप अनुभव करेंगे कि एक ताकत मेरे साथ है। आगे साहब कह रहे हैं काया धर धर हम घर घर आए, काया नाम कल मिल पाए। ताते मोह होश कर जाना, आप में करे बगाना। साहब कह रहे मैं घर घर आया, इसलिए मुझे एक छोटा सा, सबने मुझे छोटा सा समझा। अभी भी तो देखो यही तो बात है ना। दिल में कहे कबीर कबीरो, 5 तत्व 3 गुण थे। वाह। अभी यहाँ पर दादू दयाल जी कह रहे हैं जपोरे हंसा केवल नाम कबीर। अब साहब क्या कह रहे हैं, जब कबीर कहती हम निकट ना आई, काया बीर कबीर कहाई। दिल में बोलत ब्रह्म बखाना, अंत काल होवे जिहाना। छोड़ न जान कहाँ कुछ हो रहा, सोजी मार काल झकझोरा। इस तरह जगत चबेना काल का। नाम सुबंध सुरत है भाई,
सूरत निरत मिल शब्द समाई। वाह वाह वाह। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जो कुछ है वो सूरत ही है। बोला वो नाम सूरत है और ईश्वरीय ताकत है। सूरत निरत मिल शब्द समाई, सूरत और निरत शब्द कर ठोरा, सो साधु होवे निज मोरा। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे को। तीनों गुण सो बांधे हेता, अंत काल होवे सो प्रेता। बस त्रिगुण भक्ति में ये जीव फंसा हुआ है, अंत में वो भटकते रहते हैं। माथे टोपी तिलक बनाई, माला गले सरवनी लाई, कहे सकल सब हम ही पाए, पेल जीव यम द्वारे आए। बोला वो तो यम के द्वारे जाते हैं, बाकी को भी खींचकर उधर ले जाते हैं। अपने मुख वो करे बड़ाई, गुरु कहे सब जीव बुलाई। गुरु शिष्य दोनों ढहकाई, बिना नाम सो गुरु कहाई। अथवा 5 नाम जपे संसारा, बहुत गुरु संसार में कोई न लागे तीर। सभी गुरु बह जाएंगे जागृत गुरु कबीर। वाह वाह साहब क्या कह रहे हैं। जब तक ये पूरा संसार बह जाएगा। मैंने उस दिन भी एक बात बताई थी कि मुझसे किसी ने ये सवाल किया था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, पीर पैगंबर हुए, अवतार हुए, दिव्य विभूतियाँ हुई, इस तरह नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना। अब साहब उस देश की एक बात कह रहे हैं, बड़ी गहन है। उस देश का वर्णन कर रहे हैं। पहली बात तो उनके देखो नामों को साहब ने किस तरह से कहा है। मुक्ति भेद में कहूँ विचारी, जाको नहीं जाने संसारी। साहब कह रहे हैं मैं मुक्ति का भेद बता रहा हूँ जिसे दुनिया के लोग नहीं जानते। बहु आनंद होते रहे ठाऊं, संशय रहत अमर प्रभाऊं। उस लोक का वर्णन क्यों कर रहे हैं? आदमी को लुभाने के लिए नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि वहाँ अवधु बेगम देश हमारा है। वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। तहमा रोग सोगना ही, बीमारियां नहीं है। ये बीमारियां तो होती हैं 5 तत्वों के कारण। बीमारियों का कारण ही कफ पित्त वायु 3 है। हमारे शरीर में जब ये चीज़ें बढ़ती हैं, ठंड बढ़ेगी, शीत तो आपको कफ बनेगी, बाबा। गर्मी अधिक होगी तो पित्त बन जाएगा। जटिल भोजन खाया तो गैस बनेगी। इनसे फिर रोग बनते हैं। ये तो हमारे उदर के कारण से, हमारे पेट के कारण से होते हैं। वहाँ पर 5 तत्व नहीं है तो बीमारियाँ आएगी कहाँ से? चंद्र न सूर्य, दिवस नहीं रात्रि। ऐसे हजारों स्थलों पर साहब ने उस देश का वर्णन किया है। अब एक तो विश्वास तो होता है ना। आप देखो मुसलमान रोज़े नमाज आदि चाहते हैं ईश्वर की, खुदा की इनायत को प्राप्त करने के लिए। ईसाई लोग शुभ कर्म को महत्व देते हैं कि स्वर्ग का राज्य उनका है जो उदार हृदय है। हमारे यहाँ भी आदमी ये विश्वास करता है, तीर्थ करता है, सर्वगुण नवधा भक्ति करता है, उसका एक लक्ष्य है। वाह। आइए हम देखते हैं वो विश्वास किए। एक सन्यासी विश्वास किया है, वो दुनिया के सभी काम छोड़ देता है, इंद्रियों का दमन करता है, अपना पूरा कंसंट्रेशन ब्रह्म में रखता है कि मृत्यु के बाद मैं उस देश में पहुंचूंगा। ऐसी मान्यता है हमारी, यानी हमारे पास कुछ ऐसा शरीर है जो वहाँ उन देशों में जाता है। और ये मान्यता सभी तो मान रहे हैं ना कि बुरे कर्मों के कारण से नर्क जाना है, इसलिए मुसलमान भी दोजक विष्ट कह रहे हैं, ईसाई भी हेवन एंड हेल कह रहे हैं, हम स्वर्ग नर्क कह रहे हैं।
बुद्धिस्टों में भी इसका उल्लेख आता है। तो इसका मतलब है इन सब चीज़ों को प्राप्त करने या भोगने के लिए, सुख दुख को, नर्क स्वर्ग में जब कोई चीज़ तो जाती है ना आपके अंदर से, बस वही चीज़ भी सतलोक जाती है। जब वहाँ ये चीज़ें आपकी आत्मा पहुँचती है, तब वहाँ कोई भी माया नहीं होती है, कोई प्रकृति नहीं होती है, कोई अन्य चीज़ें नहीं होती हैं। तो यही साहब कह रहे हैं, तहमा ज़रा मरण ना होई। हम सब देखते हैं कि ये मृत्यु लोक है, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं है, वो अमर है। पुष्प विमान सदा उजियारा, अमृत भोजन करता हारा। वाह वाह, पुष्प विमान वो कैसा है, जहाँ इच्छा की वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। व्यंगम चाल पुष्प विमान ये है बोला। यहाँ तो क्या होता है, हमारे अंदर संकल्प उठता है, उसके बाद बॉडी एक्टिव होती है। वहाँ बॉडी नहीं है, जो संकल्प हुआ, जो भाव आया, वो दूसरे तक पहुँच जाएगा। आपने अगर कहा कि मैं इस जगह पहुँचूँ, तो आपको चलने की प्रक्रिया नहीं करनी है। अद्भुत है, याविद सभय आलोक करनी, महिमा जाय कवन विद वर्णी। वाह। अब साहब कह रहे हैं वो अलौकिक करनी है, महिमा जाए कवन विधवर्णी, वहाँ का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। कहन सुनन से न्यारा है, अबधु बेगम देश हमारा है। आप देखते हैं कुछ कंपनियां कोई ऐसी चीज़ें बेचती हैं, तो उसकी गुणवत्ता के लिए अपने एजेंटों को बोलते हैं, वो उसका पूरा पूरा वर्णन करते हैं ताकि आदमी उसकी ओर प्रेरित हो। इस तरह साहब ने भी बहुत वर्णन किया उस देश का, बाकी कोई नहीं किया। हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बसाई आदि शब्दों में। काया सुंदरताएं प्रमाणा, उदत भय जन खोडश पाना। अब काया क्या ऐसी बॉडी है वहाँ? नहीं है, ऐसी बॉडी नहीं है वहाँ, ऐसा शरीर नहीं है। पर यहाँ संबोधन किया, कुछ तो है ना, देह नहीं पर दर्शे देही। वाह, शरीर नहीं है, लेकिन जो अपने आपे को, इंडिविजुअलिटी को अनुभव करते हैं, वो तो कुछ है ना। इसलिए उसको साहब क्या किया, अजर शरीर है, अमर शरीर है। नैनम छिद्राणी शस्त्र, उसको शस्त्र नहीं छेदन कर सकता है। नैनम दहनती पावक है, आग भी नहीं जला से। नैनम चन मारुति सुशंति, उसको वायु नहीं कर सकती है, शोषित नहीं कर सकती है, और जल नहीं गला सकता है। किसी भी देश काल में वो शरीर खत्म नहीं। आप सोचे ना, वहाँ जब आदमी एक आनंद में रह रहा है, तो वो इस तरह साहब ने उस शरीर का वर्णन किया है। अद्भुत काया बोला उसे। हम जिस शरीर में बैठे, ये नाशवान है। यहाँ तक इंसान को नींद में एक और शरीर मिलता है, इस शरीर में 6 शरीर हैं। अक्सर मैं उसका उल्लेख करता हूँ। विमल बास तहमा बिकसाई योजन चारो बास। क्या वहाँ पर ऐसी कोई खुशबू है? खुशबू तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ फूलों से आती है, वहाँ कैसी खुशबू है? बड़ी अद्भुत खुशबू है। वाह। अमृत, क्या वहाँ पानी नहीं है तो अमृत कैसा है? यहाँ साहब अलंकार से ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, ताकि हम सब इस मायावी संसार में रहते हैं, इन्हीं चीज़ों, पंचभौतिक तत्वों को हम समझते हैं, तो उसी का प्रमाण देकर के साहब समझा रहे हैं। सदा मनोहर छत्र से छाजा, बूझ न पड़े रंग को राजा। इस तरह ये आत्मा सब में समान रूप में है। वाह, कोई चेंजिंग नहीं है वहाँ, मित्र शत्रु भी नहीं है। सब हंस पुरुष, लोग पुरुष, उनको दिला रहे।
यकरूप सभी है न खुदावंद न बंदा, उस मंजिल नज़दीक नहीं काल का फंदा। नहीं ता काल वचन की खानी, वहाँ काल भी नहीं है। अमृत वचन बोल भवानी, यहाँ तो क्रोध के कारण से आदमी जटिल और कठिन शब्द बोलता है, वहाँ ये भी नहीं है। आलस निद्रा, वाह, वहाँ आलस भी नहीं है, नींद भी नहीं है, ये तो अग्नि तत्व के कारण है। नहीं प्रकाशा बहुत प्रेम सुख करे विलासा, असुख है हमरे घरे, ऐसा सुख है हमरे घर। कहे कबीर समझाए, सत्य नाम को जान के अस्तर बैठे जाए। हम देखते हैं हमारे शरीर पर मैल चढ़ती है, हम उसको साफ करते हैं पानी से। हमारे वस्त्र खराब होते हैं, उनको हम धोते हैं। इसी तरह वो एलिमेंट ऐसा है कि आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। सुन धर्मन में कहूँ समझाई, एक नाम खोजो चितलाई। अब यहाँ एक नाम बोल रहे हैं साहब, 5 नाम तो बोल नहीं रहे। बार बार वाणी में कह रहे हैं एक नाम को जानकर दूजा दे बहाय। जय समृत जी होए बारा, जाते उतरो भवजल पर। सुमरण का क्या मतलब है? उस पर अपना कंसंट्रेशन देना। कालबीर बड़बंका भाई, बिना नाम बाचे नहीं कोई। नाम के बिना कोई बच नहीं सकता। काल गरल है तिमिर अपारा, समृत नाम होए उजारा। इंसान का हृदय क्यों खराब हुआ? आप कचरे के ढेर में देखते हैं क्या चीज़ है? कचरे के ढेर में छिलके हैं, कहीं पानी है, कहीं डस्ट है, कहीं वेस्ट। हम जो चीज़ें फेंकते हैं वो सड़ गल करके हो जाती हैं। इसी प्रकार हृदय का में गंदगी कैसे आई? हम विविध इच्छाएं उत्पन्न करते हैं, विविध विचार करते हैं, इंद्रियां विविध जगहों पर दौड़ाती हैं। इस तरह दिल का हुजरा कालुक्षमय हो गया। तो साहब कह रहे हैं पकड़ कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुजर ए दिल को, मुताले जो हुआ तुमसे उसे दिल से भुलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। काल फांस डारे गलमाही, नाम खड़क काटत बलमाही। काल जंजाल ने गरल स्वभाव, नाम सुधारस विषय बुझाऊ। विष की लहर मतो संसार, नहीं कुछ सूझे वार न पड़ा। अब साहब कह रहे हैं ये पूरी दुनिया इस प्रकार से मन की तरंगों में दौड़ रही है। सुर नर माते नाम बिना, और ओठ मुए जस जल बिन मीना। जैसे जल के बिना मछली तड़प कर मरती है, इस तरह सुर नर मुनि नाम के बिना सब विद सो हीना। भूल पड़े पाखंड व्यवहारा, तीरथ व्रत और नय मचारा। सरगुण योग जुक्ति जो गावे, बिना नाम नहीं मुक्ति पाए। अब जब ये वाणी कहोगे तो खट दर्शन तो नाराज होना ही होना है। स्वाभाविक है वो बहुत नाराज होंगे, वो बुरा भी मानेंगे। आप उस तरफ ध्यान नहीं देना, उस तरफ अपना सुरती आप नहीं रखना। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़े उस संसार। इस तरह 3 गुणों की भक्ति में ही ये संसार भूला हुआ है। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। अब धर्मदास जी बड़ा एक अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। विनऊ स्वामी रुई कर जोरी, कहो गुसाई नाम की डोरी। निराकार निरंजन नाम ज्योत स्वरूप, सुमरत सब ठाऊं। गावे विद्या वेद बनूपा, जग रचना क्यों ज्योत स्वरूपा। भाई वेदों में, शास्त्रों में एक निरंजन, निराकार निरंजन की महिमा है। वही नाम है और बड़े बड़े भक्त वत्सल ने उस नाम को
पुकारते वही नाम है कि आहे निनारा सो स्वामी कहो व्यवहारा, वो नाम है या कौन सा नाम है? हे सद्गुरु, मुझे उस नाम की महिमा बताओ, नाम प्रभाव निर्मोह बताओ, हो दयाल मम तृष्णा बुझाओ। जो कुछ मुझे संदेह है सो मैं कहो समझाए, निश्चय कर गुण मान हूँ और बंदो तुम पाए। एक बालक है मथुरा से, तो वो बच्चा मुझे कई कई सवाल पूछता है। कल उसने एक सवाल पूछा, ज़रूर वो थोड़ा चिंतन कर रहा है या उसके घर का आदमी उनको कोई प्रेरित कर रहा है। उसने कहा, गुरुजी जो सतलोक में 88,000 दीप है, तो वहाँ अलग अलग दीपों में रहते हैं जो लोग, तो वहाँ थोड़ा राग द्वेष भी तो होगा, क्या बाकी उन दीपों में जा सकते हैं? जिस समय ये बच्चे ने मुझसे ये सवाल पूछा, मैं अभी उसका नाम मेरी ज़बान पर नहीं आ रहा है, लेकिन वो अक्सर मुझे फ़ोन करके ऐसी बातें पूछ लेता है, और उसकी वाणी से लगता है कि बाल्यावस्था में, वो ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं है। मैंने उसको कहा, देखो समुद्र की 3 तह हैं, एक ही समुद्र है। पहला करीब करीब 150 मीटर तक जो समुद्र का पानी है वो थोड़ा गर्म है। 9 लाख समुद्र के जीवों में से कुछ उसमें रहते हैं। सेकेंड स्टेटा जो उसका है उसमें पानी ठंडा है, कुछ वहाँ रहते हैं। तीसरा जो तय है वहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री है, कुछ वहाँ रहते हैं। उनकी ऐसी वृत्ति बन गई है, जैसे देखिए एक पृथ्वी है, लेकिन कहीं गर्मी है कहीं ठंड है, पृथ्वी तो एक ही है ना। इसी तरह उनकी वो वृत्ति बनी है, लेकिन उसमें खूबी एक है, सहस 88 दीप सुथेरा। वो 88,000 दीप बड़े साफ, वहाँ तह के गए बहु न आवे। विशेषता ये आनंद है, वहाँ सबको आनंद है, सभी वो जीव पानी में रह रहे हैं, पर एक रह रहा है ऊपरी सतह पर, एक मध्य समुद्र में रह रहा है, एक बहुत नीचे रहता है, वो ऊपर आना ही नहीं चाहता है। इस तरह से साहब सतलोक का वर्णन किया। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा, बच्चे का नाम भी बड़ा अच्छा है, अभी ज़बान पर नहीं आ रहा है, अगर वो सुन रहा है तो अपना परिचय भेज दे व्हाट्सएप पर, यहाँ मैं नाम फिर बता दूंगा। उसके साथ एक फूल भी भेज देगा, मैं समझ जाऊंगा ये उसी का संदेश है, उसी का हुआ है। इसी तरह साहिब वाणी में कह रहे हैं, सहस 88 दीप सुथेरा, वो सब सुंदर दीप है। वहाँ से संसार में नहीं आएगा, पर जैसे जैसे उसने श्रद्धा और भाव किया उसी उसी गति को प्राप्त होता है। आइए आगे चलते हैं। धर्मदास जी सवाल पूछ रहे हैं, कौन सा नाम? हमने तो वेदों में निराकार निरंजन तक का नाम सुना है, मुझे निश्चय करके बताइए वो नाम है या कौन सा है। तुमसे कहूं जो नाम विचारी, ज्योत नहीं वह पुरुष न नारी। कहा मैं तुम्हें वो नाम बताता हूं। मुझे बीच में एक ख्याल आया,
ध्यान आ गई एक बात। अक्सर लोगों के बाल साइड से नहीं जाते हैं, मध्य सर से जाते हैं। लाइव प्रोग्राम देने से मुझे ये पता चला कि मेरे बाल बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि शीशे में मैं इतने गौर से नहीं देखता हूँ। पर यहाँ मेरे सामने स्क्रीन है, और जब मैं सत्संग करता हूँ तो बहुत से लोगों को देखता हूँ, उनके बाल इस जगह से ही जाते हैं, और मैं अपने बाल भी देख रहा हूँ, मैक्सिमम चले गए हैं। मैंने लोगों से कहा, जो बताएगा इधर से बाल क्यों जाते हैं, उनको मैं 1000 रुपये इनाम दूंगा। मुझे ये कोई भी नहीं बता पाया। मैंने कहा 1 महीने का टाइम है, अब नहीं दूंगा, क्योंकि अब तो मैं खुद ही बता चुका हूँ उसका कारण क्यों यहाँ से बाल जाते हैं। वो मुझसे 1000 रुपये इनाम कोई ले ही नहीं पाया। 1 महीने बाद फिर मैंने खुद लोगों को बताया। इसकी वजह यहाँ पर हमारे मस्तिष्क के कपाट के ऊपर मोटी हड्डी है, इस जगह पर हड्डी ने मोटी हड्डी है और फैट्स नहीं है। एक पत्थर पर छोटी सी मिट्टी डालकर अगर आप कोई सब्जी अंकुर लगाएंगे तो उठेगा तो सही, लेकिन ताकतवर नहीं होगा। इसलिए इस साइड के बाल मजबूत है, इधर मांस काफ़ी है, पीछे के भी मांस काफ़ी है, लेकिन इस जगह पर मांस नहीं है, इसलिए मैक्सिमम यहाँ से बाल जाते हैं। मैंने इस पर चिंतन किया। मैं ऊपर रहता हूँ, सत्संग के समय थोड़ा बाकी लोगों से ऊपर बैठता हूँ, तो मुझे बहुत गंजे लोग दिखते हैं। तो मैंने जब देखा ये बहुत गंजे लोग हैं और बाल वहीं से जा रहे हैं, वजह क्या है? जब मैंने ये शोध किया तो मैंने ये पाया कि ये इसलिए है कि इस साइटों में हमारे काफ़ी मांस है, पीछे भी इधर हमारा मांस, इधर से बाल बहुत कम जाते हैं। कोई 1000 में होगा जो बिल्कुल इधर से भी बाल चले जाएंगे, इधर से, इसलिए यहाँ से बाल अधिक चले जाते हैं। तो साहब कह रहे हैं, तुमसे कहूँ मैं नाम विचारी ज्योति नहीं वह पुरुष न नारी। वो ज्योति भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, नारी भी नहीं है। 3 लोग थे, भिन्न पसारा जगमग ज्योत जहाँ हो जा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? जगमग ज्योत जहाँ हो जा। पहले तो कह रहे ज्योति भी नहीं है, वो अद्भुत ज्योत है। अद्भुत यानी हमने ज्योति का मतलब यही समझा, कहीं आग की, कहीं सूरज की ज्योति, कृत्रिम ज्योतियाँ, वो वहाँ नहीं है। सदा बसंत होते हैं ठाऊं, संशय रहत अमर प्रभु। अभी क्या वहाँ बसंत होते हैं, पेड़ पौधे नहीं, अलंकार से समझा रहे हैं भाई। तहवा जाए अटल सो होई, धर्मराय आवत फिर रोई। वर्णों लोग सुन सत भाऊ, जहाँ लोग ते हम चले आयो। बोला ये धर्मदास, मैं जहाँ से आया हूँ बताता हूँ। जगमग ज्योति सदा उजियारा, करी अनेक गिने को पारा, दीप अनेक गिने को पावन, जगमग ज्योति बहुत पावन। हमारी मिट्टी के अंदर 60 एलिमेंट्स आर कंटेन इन सोइल। इस पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर 60 एलिमेंट्स हैं। इस तरह, और ये संसार 5 तत्वों का बना है। इस तरह वहाँ भी पक्के 5 तत्व है, ये कच्चे तत्व है। सत्य, धीरज, विचार, प्रेम, आनंद आदि। इसलिए वहाँ पर हैं ही ये परमात्मा के पुत्र है, शब्द पुत्र है। डहत दोई तिल कुल तिमन मनो, पद्य झलमल हले, फेन उड़गन बहन लागे, शशि मनोहर हेर को, किम देव पड़तर बूझ देखो, भाव नहीं वहाँ जोर को। कह रहे मैं पढ़तर उदाहरण बोला, मैं उदाहरण कैसा दूँ? यहाँ पर संसार में ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जिससे उसको मैं कंपेयर करूँ। शोभा आगम अपार वर्णत बने न एक मुख,
कहा न जात विस्तार जो मुख होवे पदम सत, अनंत मुख भी हो तो हे धर्मराज वो कहने का विषय नहीं है, वर्णन का सब्जेक्ट नहीं है। आगे कह रहे हैं हते विधे द्वितीया ने गाओ सरस स्नेह ज्ञान कुछ भाव नहीं था पांच तत्व प्रकाशा गुण तीन न छिने आकाशा नहीं था ज्योत निरंजन राया नहीं था दशों जन्म नमाया नहीं था ब्रह्म विष्णु महेशा आदि भवानी गौरी गणेशा नहीं था जीव श्री करमूला नहीं अनंग जहते सफूला नहीं था ऋषि सहस्त्र 88 खट दर्शन नसित 84 7 बार 15 तितनाई आदि अंत न काल की छाई। अब साहब घूम घूम करके ये बोल रहे ये सब चीज़ें वहाँ नहीं हैं। अब तू बेगम देश हमारा है, वेद कथे पार नहीं पावत कहन सुनन से नहीं आ रहा है। वाह, साहब ने बेगम देश का। अब एक ट्रेन चली है बेगमपुरा, काशी से कटरा तक जाती है, धर्म स्थानों को लिंक किया हुआ है। तो साहब ने उस देश को बेगमपुरा कहा है और वाणियों में कई जगह इसका उल्लेख किया। पहप दीप किम करो बखाना आदि ब्रह्म तहवा अस्ताना सहस्त्र संग पंखुरी राजे नास नोस। यानी बोला मैं उसका वर्णन कैसे करूं हे धर्मदास। बस एक सटीक शब्द में साहब ये कह रहे हैं कि जो पहुंचा जाने का भाई कहन सुनन से जा रहा है। आप चिंता नहीं करें, आपके पास वहाँ तक जाने का संसाधन है। आप देखते हैं ना जिस तरह बालक जन्म लेता है तो उसके पास दांत नहीं होते, नेचुरल ऐसा है, दांत भी आ जाते हैं, फिर वो चल नहीं पाता है, धीरे धीरे वो चलने लगता है, ज़मीन को पकड़ता है। इसी प्रकार से आपकी आत्मा में वहाँ तक जाने की पूरी पूरी ताकत है। बस आपका पूरा ध्यान दुनिया में है, इसलिए आप संसारी बन गए। वहाँ का थोड़ा इशारा मिल जाए, सद्गुरु सहन इशारा है, सहारा है, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसलिए ये सुमरण आपको एकाग्र कर देगा। जो एकाग्रता है जिसमें बाकी चिंतन नहीं है, मनन नहीं है, वो आपका निज रूप है। यहाँ पर साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, पलट वजूद में और जब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए। अच्छा अभी समय हो रहा है और पुनः कल फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। एक चीज़ का ध्यान देना, ये झूठा संसार है, भजन बिन बीतल जात घड़ी, तो ये भजन के बिना ये मनुष्य तन व्यर्थ जा रहा है। चेत सवेरे मावरे फिर पाछे पछता है। आप जितने भी बाकी चिंतन करें सब मन का जाल है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। इसलिए साहिब की वाणी में आपको अनेकों चीज़ें आई। अब यहाँ एक समस्या आई, साहिब की वाणी में पंचग्रंथि है, इसलिए लोग नहीं समझ पाते हैं। टीकाकारों ने अपनी अपनी अकल के अनुसार साहिब की वाणी हम बोली, इसलिए वहाँ भ्रम पैदा हो जाता है। आइए तो मैं बताता हूँ। BHU के हिंदी के विभागाध्यक्ष थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बड़े अच्छे विद्वान थे। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कबीर साहब के लिए, बाकी महापुरुषों के लिए, काव्य रचनाओं के लिए, वो साहित्यकार थे, बहुत कुछ कहा। उन्होंने तो साहब की अस्तित्व किस तरह से की पता है? नूना दास कबीर ने, जैसे खेती है, पहले आदमी नून तय काट देता है, यानी परमात्म तत्व के ज्ञान की खेती कबीर साहब ने काटी। बचा खुचा वो सूर, एक आध पौधा रह जाता है, वो सूरदास जी ने 42 ग्रंथ लिखे। बीन बान तुलसी लियो अब बीने सुकूर, उसके बाद कुछ ज़मीन में रह जाते हैं, वो बोला वो तुलसी ने किया। अब बीने सुकूर, इसमें अभी जो ढूंढेगा वो झूठ है, इन्हीं की नकल करेगा। पर ऐसी विभूति भी कबीर साहब के लिए क्या कह रही है पता है? वो निर्गुण पा सकते नहीं, निर्गुण नाम निरंजन राई। साहब निर्गुण उपासक नहीं थे। इतने बड़े विद्वान में भी ये संभ्रांति आई कि कबीर साहब को निर्गुण उपासक कहा। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। इस तरह से टीकाकारों ने जो साहब की वाणी की टीका की, विद्वानों ने, वो अपनी अकल से की है, वो उस यथार्थ को नहीं जानते। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, तेरा मेरा मनवा कसे कोई, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। मैं कहता हूँ जागत रहिए, तू रहता है सोई। मैं कहता सुलझाना हारी, तू रहता उलझाई, तेरा मेरा मनवा किससे कोई।
इसलिए यहाँ भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई। कबीर पंथ में तो ऐसी ऐसी विभूतियाँ हैं जो सरगुण उपासना भी करते हैं और वो कबीर साहब को निर्गुण उपासक मानते हैं। ऐसी ऐसी भी धाराएँ हैं जो कबीर साहब को कहते हैं उन्होंने ईश्वर के लिए कहा ही नहीं, अपने लिए कहा है। ऐसी ऐसी भी विभूतियाँ हैं जो कहते हैं सही में कबीर एक जुलाहा था। इस तरह से बड़ी संभ्रांतियाँ हैं, लेकिन केवल ज्ञान कबीर का बिरले जन जाना। तो बंधुओं, कल पुनः मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। बोलिए सद्गुरुदेव की साहिब।